तो क्लास 9 इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको 6 रेशनल नंबर या 5 रेशनल नंबर या फिर मतलब बिटवीन नंबर निकालना बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स हम आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, अब समय है क्वेश्चन 4 का। ये जहाँ तक अपना मैं इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी आपके लिए कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न, है ना। तो ये शायद अपना हो गया है, लेकिन तब भी अपन रीज़न की मत बात नहीं करते इस वीडियो में। हम सिर्फ रीज़न कर रहे हैं कि क्या हर नेचुरल नंबर अपने आप में होल नंबर है। तो इसका रिप्लाई है हाँ है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल्स की शुरुआत होती है 1 से और इन्फिनाइट जाता है, और इसकी शुरुआत एक एक्स्ट्रा से होती है, 0 से होती है, और ये इन्फिनाइट जाता है। तो ऑब्वियसली जब ये चीज़ मतलब एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, और एक छोटा ग्रुप इस बड़े ग्रुप में आ रहा है, तो ये ट्रू है। ठीक है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर नहीं, क्योंकि कुछ नेगेटिव सारे नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं होते। मतलब सारे मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो होल होते हैं। 0 जो कि एक अपने आप में न्यूट्रल साइन कंटेन करता है ना, तो वो भी अपने आप में क्या होता है, वो भी अपने आप में होल होता है। किंतु जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, एग्जांपल -1 -2 -3 से लेकर इन्फिनाइट, तो वो आपके होल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला है आपका एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। ये भी फॉल्स है, क्योंकि कुछ रेशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में होते हैं। वो मतलब रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर का मतलब है कि वो सारे नंबर जिनको हम डेसिमल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि 0.25 या 0.25 या -0.25, है ना। तो इन सबको हम डेसिमल में व्यक्त कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, है ना। तो ये अपने आप में रियल नंबर्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को भी हम डेसिमल में व्यक्त कर सकते हैं। रेशनल नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले, और एक होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो रिपीटिंग होंगे। तो मैं रिपीटिंग लिख के उसके आगे स्टार लगा दे रहा हूँ, है ना। इसमें आपको याद रहे कि ये आपके रिपीटिंग होंगे। लेकिन जो इरेशनल्स होते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसके बारे में लिख लेना, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ठीक है, आइए अब इनको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे 0.25 अपने आप में ये समझा रहा है कि एक नंबर रहा होगा 1/4, उसको हमने बदला होगा, या एक नंबर रहा होगा -1/4, तो उसको हमने डेसिमल में बदला होगा, तो आया होगा 0.25। लेकिन 5 के बाद कुछ आपको डेसिमल में दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये आपका टर्मिनेट हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि 0.25 25 25, तो देख रहे हो ये आपकी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। ये डैश 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 का मतलब ये है कि ये मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेट होने के साथ साथ आपके रिपीटिंग डेसिमल भी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। ठीक, ओके बच्चों। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो इरेशनल्स होते हैं ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम √2 की वैल्यू निकालें, तो 4142 डैश डैश डैश, ये अपने आप में √2 की वैल्यू होती है ना। तो देखो कि 4 के बाद 1 आया, 4 के बाद 2 आया, लेकिन 1 नहीं आया। मतलब क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में रेशनल्स का एग्जाम्पल है। उसी तरह से 1.732 डैश डैश डैश, इसमें आप देखेंगे कि ये √3 की वैल्यू है ना। तो ये अपने आप में इरेशनल का एग्जाम्पल है। आप अगर कैलकुलेटर में निकालना चाहें या फिर डिवीज़न मेथड से इस चीज़ को निकालना चाहें, तो आपको मालूम चल सकता है कि ये आपका नॉन रिपीटिंग क्यों है। ठीक है, तो ये दूसरे वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था। अब आपकी जो मतलब वैल्यूज़ हैं वो हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूँ।
ठीक है। इरेशनल नंबर को सबसे पहले हमने एग्जाम्पल से जाना, तो इसके एग्जाम्पल √3, √2, √5, यानी कि सर ये मतलब प्राइम नंबर्स के रूट्स हैं। हाँ बेटा, ये हो सकता है। मतलब कि सर अगर हम √4 को निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, तो जो कि अपने आप में इरेशनल नहीं होगा। बिल्कुल बेटा, मतलब √16 जिसका √4 होता है वो भी अपने आप में हमारा इरेशनल नहीं होगा। तो जो प्राइम्स होते हैं वो अपने आप में हमें इरेशनल का सिंबल देते हैं, है ना। ओके, हमें प्रतीक स्वरूप ये चीज़ जिस सिखा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग देखना भैया। ठीक है, ये पाइथागोरस साहब हैं, इन्होंने इरेशनल्स पे बहुत थ्योरी करी है। ठीक है, थ्योरी दी है। पाइथागोरस ने एक चीज़ और दी है, वो क्या चीज़ है मुझे आप कमेंट में बताएं। ठीक है, ये कहते हैं कि डिफ़ाइन करने के लिए एक नंबर s, है ना, इरेशनल कहा जा सकता है अगर हम उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। कैन नॉट बी रिटन वेयर p and q बोथ आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इधर पे इन लोगों ने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि √2, √3, √15 पाई अपने आप में इरेशनल्स के एग्जाम्पल्स हैं, जहाँ इरेशनल्स में आप देख पा रहे हैं 0.10, 110, 1110, 1110, मतलब 4 टाइम्स 0, मतलब कि सिंगल 1 आया, डबल 1 आया, ट्रिपल 1 आया, 4 बार 1 आया और फिर 0 आया। तो अपने आप में ये इस तरह का एग्ज़ाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ इन लोगों ने कई सारे इरेशनल्स के एग्ज़ाम्पल दिए हैं, इनको आप लोग देख लेना। और आप क्लास 10th में इसका प्रूफ भी आप लोग सीखने वाले हैं। क्लास 10th में आप लोग इसको प्रूफ करना सीखेंगे कि ये क्यों इरेशनल्स हैं। तो आपको समझ में आया कि इरेशनल्स क्या होते हैं। इरेशनल्स वो होते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होते। इरेशनल्स वो होते हैं जो कि एक निश्चित पैटर्न के बाद रिपीट नहीं होते, है ना। ये नॉन रिपीटिंग होते हैं कि अगर 10 आया तो इसके यहाँ तक आपका 10 आना चाहिए था, लेकिन फिर वो डबल 10 हो गया, वो ट्रिपल 10 हो गया, वो 4 टाइम्स 0 हो गया। समझ रहे हो। तो ये आपका इरेशनल्स का एग्जाम्पल इस तरह से यहाँ पे बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये रियल नंबर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी इसको देखिए कि एवरी रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड ऑन यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स द यूनिक नंबर। कि रियल नंबर्स को आप लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं और नंबर लाइन का हर पॉइंट अपने आप में रियल नंबर का एग्जाम्पल हो सकता है। तो इससे आपका फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है बच्चों। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। √2 को नंबर लाइन पर शो करो। ठीक है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको राउंडर की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी फ़िलहाल को हमारे पास राउंडर नहीं है, तो इसको हम रफली सीख लेते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग राउंडर ले लीजिएगा, तो उसको एक बार मैं राउंडर या आपके जो कंपास, जिस टूल को कंपास कहते हैं, उससे मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि √2, √3 को नंबर लाइन पे कैसे। अभी फ़िलहाल आप इसको रफली समझिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल 3 है ये, इसमें समझाया गया है आपको कि √2 को नंबर लाइन पर हम कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझा रहा हूँ। ये रहा आपका एक नंबर लाइन, 0 यूनिट जूम किया है। ठीक है, ये आपका 1 यूनिट, ये आपका 2 यूनिट। ठीक है, लगभग बराबर दिख रहा होगा। अब इस पर आप एक परपेंडिकुलर डालो जो कि अपने आप में 1 यूनिट का होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना इसका स्केल है
जितना इसका मेज़रमेंट है उतना ही आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालो, प्रोटेक्टर की मदद से आप एक 90 डिग्री बनाओ। समझ में आ रहा है इस डॉट पे, है ना, क्योंकि प्रोटेक्टर चलाते बनता है। इसको ज्वाइन कर दो, ये अपने आप में √2 होगा, ठीक है। इसको राउंडर की मदद से मेज़र कर दो, ठीक है, ऐसा, और इसको राउंडर को ऐसा घुमा दो, तो जहाँ ये इसे काटेगा, है ना, वो होगा आपका √2, ओ से लेके पी, ओ पी इक्वल टू √2, ओ ए इक्वल ऑल्सो √2, ठीक है। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ ओ बी, ठीक है। अब इसको समझो, इसकी वर्किंग देखो। आपने ओ बी नाम का 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर खींचा, आपने बी ए नाम का एक सेम मेज़रमेंट का आपने परपेंडिकुलर खींचा, ऊपर वाला बेस था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। फिर आपने इसमें पाइथागोरस थ्योरम रख दिया, क्या, ओ बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ये चीज़ क्या कहलाती है? हाँ, ये चीज़ कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। जो मैंने आपसे कमेंट में उत्तर मांगा था वो ये है, जो कि पाइथागोरस साहब ने दिया था, ठीक है। इसके बाद आप इसमें 1 का स्क्वायर कर दिए, ये यहाँ से मेज़र यहाँ उतार दीजिए, ये हो गया आपका 1 + 1, ये आपका 2 हो गया। ओ ए का स्क्वायर बराबर 2 यूनिट, तो ओ ए बराबर √2, दोनों तरफ का रूट लेने पर, तो इधर के रूट से रूट स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ आ गया, ये यूनिट हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया, है ना, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपको ये सवाल करके लाना है ना। मैं इसको ज्वाइन करवाऊंगा तो ये इसको ऐसा मैं कटवा दूंगा, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आग कट जाएगा। तो आपने जाना कि ओ पी इज़ √2 यानी इतना, और ओ ए इज़ ऑल्सो √2, तो आप इस तरह से नंबर लाइन में इस चीज़ को शो कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको √3 को नंबर लाइन में शो करना सिखाएंगे, या अभी जस्ट छोटा वीडियो हुआ है, अपन देख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची थी, 0 या O, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 यूनिट का ही एक परपेंडिकुलर बनाया था यूजिंग प्रोटेक्टर, ठीक है, चांदी की सहायता से। इसका नाम मैंने ए रखा था, इसका नाम मैंने बी रखा था। इसको ज्वाइन करने पे हमारा √2 आ गया था। कॉपी को थोड़ा सा स्लैंट कर दो, ठीक है। आप इसमें एक 1 यूनिट का इस डॉट पे आप एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच दो, तो बेस हो गया आपका √2। तो ये जो नया आएगा ना, ए के बाद डी, ये आपका √3 होगा। राउंडर की मदद से इसको नापिएगा और इसको ऐसा गिरा दीजिएगा, जहाँ ये गिरेगा इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ D', OD', वो भी आपका √3 का एग्ज़ाम्पल होगा। ऑलराइट, है ना, ठीक है। ये राउंडर की मदद से आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। अभी जस्ट मैं आपको पाइथागोरस का वर्किंग सिखाने के लिए मैंने आपको ये सिखाया है, ठीक है। ये जो कर्व है ये इसके बाहर का गया है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, इसकी वर्किंग जानने के लिए, पहले तो मैं लिख दूँ यहाँ OD = OD' = √3 यूनिट। तो
अब हम इसी चीज़ का मतलब वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग में आप देखिएगा कि ओ ए अपने आप में एक बेस का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और उसकी वैल्यू √2 है, ठीक है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ए डी जो है वो परपेंडिकुलर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और उसकी वैल्यू हमने 1 यूनिट ली हुई है, ठीक है। अगर हम ओ ए का स्क्वायर करें, ए डी का स्क्वायर करें, तो हमको मिलता है ओ डी का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर करें, ए डी का स्क्वायर करें। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ सिखाना चाहूँगा जो कि आपने 8th में जानी होगी कि रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर होता है, ठीक है, तो रूट साइन हट जाता है। क्यों? इधर देखो, √2 का मतलब होता है 2 पे 1/2 की पावर, और मैंने इसी का स्क्वायर कर दिया, यानी मैंने 2 पे 1/2 के ऊपर 2 की पावर लगा दी। पावर पे पावर 7th में सीखा होगा, पावर आर मल्टीप्लाइड, ये कट गए, कितना आ गया 2। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एक नंबर है a, उसका रूट का अगर हम स्क्वायर ले लें तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये होता है, ये कई दफ़ा यूज़ होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया 2, ये आ गया 1, ये हो गया 3 ओ डी। जब ये स्क्वायर साइन हटेगा तो ये √3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। और इसी को मैंने यहाँ पे आपका समझाया था कि ओ डी है ना। तो ये इस तरह से आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। तो मैंने आपको √3, ये आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 3 होगा, ये आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 3 था, तो ये 4 कर लो आप, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स हैं, ये √3 हो गया, ठीक है। वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आज का होमवर्क है कि आपको √5 का रूट निकालना ट्राई करके लाना है। ये रहा सवाल, ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं PDF तो दे ही चुका हूँ, अभी सही दिख रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन 3 जो √5 का रिप्रेजेंटेशन है वो आपको करके आना है। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 कराएंगे और रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे, ठीक है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी हम अगले वीडियो में सीखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।